أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. एजुकेशन से तो मैं हक बोलूँगा। एक अभी नए तौर से इस शहर में आपने ओपनिंग करना, अच्छे तरह से ओपनिंग करने के लिए एक कामयाब टीम पकड़ लिया है। निश्चित स्वरूप से इसके आज के उद्घाटन को डॉक्टर
हमारे मुकदम फारूकी जी, माननीय हाफिज साजिद साहब, विजय काटे जी, अमोल जायसवाल जी, मंजूर खान जी, सादिक देशमुख जी, डॉक्टर साहिब हशमी जी, मिसरुद्दीन सिद्दीकी जी, डॉक्टर सरताज पठान जी, मुबारिक सिद्दीकी जी, अजाज खान जी, असुल राउफ, सैयद अहमद हशमी, शोहेब जी, शारिक नक्शबंदी जी, डॉक्टर मुजीब टोपीवाला जी, हमारे दोस्त नासिर सिद्दीकी जी, जैनुद्दीन सिद्दीकी जी, सिराज सिद्दीकी जी, जमील सानी परिवार, फयाज भाई और सभी पेरेंट्स दोस्त। सही तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक नए पीढ़ी के लिए एक अच्छा मौका इस शहर में आपके ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से यह खड़ा किया है। आज शहर में 1,00,000 कोटी की गुंतवणूक इस सरकार ने की है नया औद्योगिक धोरण के हिसाब से। और अगर उस तरीके से हम बढ़ेंगे नहीं, उस तरीके से हम चलेंगे नहीं, तो कोई ना कहीं हम रुक जाएंगे। इसलिए ये जो बढ़ता जा रहा है और उसके सपोर्ट के लिए आप जो किए हैं, वो निश्चित स्वरूप से अच्छे तरीके से एक शहर की एक नई तरीके से खड़ा करने के लिए आपका ये निश्चित स्वरूप से कामयाब होने वाला है। और मैं यही बोलता हूँ, आधी जिंदगी बच्चों की जाती क्या करना है। आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, निश्चित स्वरूप से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो नौजवान हैं, युवक हैं, उनको मालूमात के वजह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी वजह से पेरेंट भी परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं। लेकिन आपने एक नया जोन खोल के दिया है और एक नया रास्ता नवयुवकों के लिए बता दिया है। निश्चित स्वरूप से इसका ये सब सीख के आने के बाद ये शहर को ही इसका ज़्यादा उपयोग होने वाला है। और निश्चित स्वरूप से आप सब इस शहर के कामयाबी के लिए ये सब हासिल करेंगे, मैं इतना कहता हूँ। लेकिन मैं जाते जाते एक ही बात कहता हूँ, कुछ भी किए, कहाँ भी जाके कुछ भी पढ़े, शिक्षित हो गए लेकिन सुशिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित सभी होंगे, सुशिक्षित होना इसीलिए ये प्रयास चल रहा है। नहीं तो बहुत बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आएंगे, लेकिन आप शिक्षित सुशिक्षित नहीं बनेंगे। तो इसलिए दो बातें कभी भी तुम सिखाते टाइम ये रखो कि हम बाहर के देश में कितना भी अपना नौजवान भेजे, तो कैरेक्टर और कल्चर ये हमारा हिलना नहीं चाहिए। और कैरेक्टर और कल्चर नहीं हिला तो कामयाबी कहीं भी जाएंगे तो तुम्हारे साथ रहेगी। और इसीलिए बोलता हूँ कि आप अच्छे, बहुत बड़ा हमें मौका मिल रहा है, आप सभी ज्वाइन हो जाओ। निश्चित रूप से आप शहर बढ़ने वाला है, शहर में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई है, और ये करते हुए अपने का अंदर का आदमी खोने मत दो। सब कुछ होता है लेकिन वो आदमी नहीं रहता है। वो आदमी खो गया कि बाकी फिर कपड़े रहते, उसका रहन सहन रहते, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ी दिखती, बड़ी बड़ी बातें इंग्लिश दिखती, लेकिन उसमें का आदमीपन गायब हो गया तो मजा चलेगा। इसलिए आदमी जिंदा रखो, सब कुछ करो। धन्यवाद। एवी ग्लोबल ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बोल के स्टार्ट की है अब्रॉड स्टडीज़, एवरीथिंग अब्रॉड स्टडीज़ लाइक MBBS, UG, PG कोर्सेस, ये सब चीज़ स्टार्ट की है। सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स इंटरनेशनल, मजनू हिल, वो रोड पे है एवी ग्लोबल कंसल्टेंसी। आपको जो भी इंक्वायरी रही आप यहाँ आइए ऑफिस पे और आप डिटेल्स ले सकते हैं पूरी चीज़। जॉर्जिया है, इटली है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और कनाडा है, US है, UK है। जैसे ये सब कंट्रीज़ में हम प्रोसेस करते हैं सब चीज़ का। तो बच्चे बाहर जाता है अब्रॉड MBBS के लिए, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है पूरे, उसका जैसा पासपोर्ट कंपलसरी है, और भी उसके डॉक्यूमेंट्स है। फिर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोग को शेयर कर देंगे। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रहा वो आपको सबसे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनके लिए ये स्टडीज़ जो रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी?
इसमें कुछ कंट्रीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक स्कॉलरशिप्स है, बट वो स्कॉलरशिप आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम रहेंगे, वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी। कुछ कंट्रीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कंट्रीज़ है जहाँ पे अलग अलग सबके क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फ़ीस है, सब चीज़ की अलग अलग फ़ीस है, उसकी क्राइटेरिया वाइज वो हिसाब से फ़ीस रहेंगी उसकी। आपका पूरा ताल्लुक बता दीजिए और ऑफिस कॉन्टैक्ट। मेरा नाम सिद्दीक़ मोहम्मद अज़हरुद्दीन है, एवी ग्लोबल मराठवाड़ा रीजन का है, और साथ में जायसवाल सर है, विजय सर है, ये फाउंडर है ये चीज़ के। मेरा मोबाइल नंबर है 9764833896। सर एवी ग्लोबल ओवरसीज एजुकेशन ये जब फाउंड किया था हमने कंपनी, हमारा जो फाउंडेशन था ये बहुत सिंपल था कि एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम और एथिकल बिजनेस। इसमें हम स्टूडेंट्स को चाहते हैं जितनी ज़्यादा मदद हो सके और एक सही गाइडेंस मिल सके। तो स्टूडेंट्स को अगर आगे चल के जो भी पढ़ाई करना है, इसके लिए इनका डॉक्यूमेंटेशन, इनका वीज़ा प्रोसेस, इनका प्री डिपार्चर सपोर्ट, इनका पोस्ट अराइवल सर्विसेज, इनका अगले 8 से 10 साल का जो इनको पीजी करना चाहते हैं, इसका पूरा सपोर्ट और इसका पूरा ट्रांसपेरेंट गाइडेंस विदाउट एनी हेडेक्स ये एवी ग्लोबल प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी कंट्री में है ये? सर देखिए, हमारे पास 20 कंट्री है, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। अगर MBBS की बात करें तो इसमें जॉर्जिया है, रशिया, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान है। ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे टॉप क्वालिटी एजुकेशन है, जो सेफ़ है, जहाँ पे इंडियन फूड और हॉस्टल अवेलेबल है, और सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बजट फ्रेंडली है। सर एडमिशन का प्रोसेस कैसा है वहाँ पर? इंडिया के जैसा है या? सर देखिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, इसका काउंसलिंग आप बुक करिए अपॉइंटमेंट, और इसमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है आपको पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए, एक बेसिक काउंसलिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर फीस का स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर? जो ट्यूशन फ़ीस है वो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री है। जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर हम बात करें तो लगभग 3-3.5 लाख रुपया ट्यूशन फ़ी, 1-1.25 रुपया आपका रहना खाना पीना, यानी एक 4-4.5 लाख रुपए के एनुअल बजट में आप अपना MBBS का सपना पूरा कर सकते हो इन अ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एज वेल एज सम यूरोपियन कंट्रीज़। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपको किसी अच्छी यानी वाइट कॉलर कंट्री या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ना है तो उसका पूरा प्लेटफॉर्म एडमिशन प्रोसेस अलॉन्ग विद द स्कॉलरशिप अवेलेबल है एवी ग्लोबल के पास। सर एक सवाल ये है कि एक सवाल एक माता पिता के जहन में आता है कि यहाँ पर जब डॉक्टर बनता है कोई भी स्टूडेंट्स, तो यहाँ की फीस पूरा बजट और वहाँ का बजट कितना अंतर है? वो लगभग आपका 20% कॉस्ट के अंदर अब्रॉड में एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी। करेंसी में कितना बनता है? अगर आप यहाँ पे इंडिया में 80 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ खर्चा कर रहे हो तो अब्रॉड में आपका 20-25 लाख रुपए से लेके 35-40 लाख रुपए के अंदर पूरे 6 साल का ट्यूशन फ़ी, रहना खाना पीना, वीज़ा, आना जाना सब कुछ इंक्लूड होकर आप अपना MBBS का सपना कंप्लीट कर सकते हो। सवाल है कि वहाँ की डिग्री और हमारी इंडिया भारत की डिग्री इक्वल है क्या, कुछ क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं होता डिग्री के अंदर, बिकॉज ऑल द सिलेबस इज गिवन बाय द WHO का सिलेबस इंडिया में भी पढ़ाया जाता है और अब्रॉड में भी पढ़ाया जाता है। अब्रॉड में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है कंपेयर टू इंडिया, दे आर ऑन अ हायर साइड। कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है उसके माता पिता को एकदम पैसे देना है कि इंस्टॉलमेंट में देना है, कैसा देना है? ये जो ट्यूशन फ़ी होती है आप हर 6 महीने में पे कर सकते हो। जैसे कि आपकी ट्यूशन फ़ी अगर 3 लाख रुपया साल की है, आप 1.5 लाख रुपया आपने सितंबर में पे कर दिया, अगला 1.5 लाख अगले साल फरवरी में पे कर दिया। एक सवाल ये आता है कि स्कॉलरशिप की कुछ रहता है कोई? यस, अगर बच्चा 86% एंड अबव मार्क्स लेके आके पढ़ता है तो मेनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर अप टू 25% ट्यूशन फ़ी में स्कॉलरशिप देती है। 91% एंड अबव अगर आपका स्कोर आता है एनुअल तो आपको 50% है। 96% एंड अबव मार्क्स में आपको लगभग 100% स्कॉलरशिप मिलती है स्टडी अब्रॉड में। यानी 15 लाख से लेके फ्री तक चांसेस डॉक्टर बनने? यस, एब्सोल्युटली।